हेलो फ्रेंड्स, आज हम मध्य प्रदेश का चैप्टर 2 पढ़ेंगे, जिसमें हम मध्य प्रदेश की विशिष्ट राजधानियों पर चर्चा करेंगे एवं इसके अलावा हम मध्य प्रदेश में यूनेस्को द्वारा जो घोषित किए गए विश्व धरोहर स्थल हैं उनके बारे में भी जानेंगे एवं इसके अलावा हम अन्य फैक्टों पर भी चर्चा करेंगे। तो आइए अब हम मध्य प्रदेश की विशिष्ट राजधानियों पर चर्चा करते हैं। तो मध्य प्रदेश की जो ग्रीष्मकालीन राजधानी है वह पचमढ़ी है और खेल राजधानी इंदौर है। मध्य प्रदेश की जो अधिकांश खेल स्टेडियम हैं वो भी इंदौर में ही बनाए गए हैं। तो इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो जो मध्य प्रदेश की खेल राजधानी है इंदौर को घोषित किया गया है। एवं मध्य प्रदेश की जो संस्कार राजधानी है वो जबलपुर है। मैगनीज राजधानी बालाघाट है। बालाघाट में अधिकांश मैगनीज निकाला जाता है। एवं मध्य प्रदेश की संस्कृति राजधानी उज्जैन है। आप याद रखिएगा कि संस्कार राजधानी जबलपुर है जबकि संस्कृति राजधानी उज्जैन है। इसके अलावा मध्य प्रदेश की जो व्यावसायिक राजधानी है वह इंदौर है। इंदौर से ही ज़्यादा व्यापार किया जाता है। इसके अलावा कोयला है। कोयला राजधानी सिंगरौली को कहा जाता है। ऊर्जा राजधानी बेदन है जो कि सिंगरौली में है। इसके अलावा जो संगीत राजधानी है वह मैहर है। तो इस प्रकार से हमने मध्य प्रदेश की विशिष्ट राजधानियों के बारे में जाना। आइए अब हम कुछ फैक्ट्स को और जानते हैं। मध्य प्रदेश से लगा क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जो राज्य है वह है राजस्थान। राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का भी सबसे बड़ा राज्य है और यह मध्य प्रदेश से सर्वाधिक सीमा बनाता है। इसके अलावा जनसंख्या में देखा जाए, यदि मध्य प्रदेश से लगा जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य देखा जाए तो वह है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जनसंख्या में देश का प्रथम राज्य है। भोपाल से लगा दूरतम जो ज़िला है वह है सिंगरौली, ये भी याद रखिएगा। इसके अलावा सबसे ज़्यादा जो अंतर्राज्यीय सीमा है वह नीमच बनाता है। मध्य प्रदेश के जो अंतर्वर्ती ज़िले हैं कुल 18 हैं। मध्य प्रदेश में यूनेस्को में 3 विश्व धरोहर स्थल शामिल किए गए हैं। आइए अब हम मध्य प्रदेश से जो यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल शामिल किए गए हैं उन पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम भीमबेटका के बारे में जानते हैं। तो जो भीमबेटका की गुफाएं हैं वह मध्य प्रदेश के रायसेन ज़िले में स्थित हैं, जो आदि मानव द्वारा बनाए गए शैल चित्रों और शैलाश्रयों के लिए प्रसिद्ध हैं। तो जो भीमबेटका की गुफाएं हैं वह किस ज़िले में स्थित है? वह रायसेन ज़िले में स्थित हैं और यह आदि मानव द्वारा बनाए गए शैल चित्रों और शैलाश्रयों के लिए प्रसिद्ध हैं। इसकी जो खोज है भीमबेटका की खोज डॉक्टर श्री विष्णुधर वाकड़कर के द्वारा सन 1957-58 में की गई थी एवं सन 2003 में इसे विश्व धरोहर स्थल भी घोषित किया गया है। यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर की सूची में शामिल कर लिया है। तो इस प्रकार हमने भीमबेटका के बारे में जाना कि भीमबेटका की जो गुफा हैं वह रायसेन ज़िले में स्थित हैं और यह आदि मानव द्वारा बनाए गए शैल चित्रों शैलाश्रयों के लिए प्रसिद्ध हैं और इनकी खोज डॉक्टर श्री विष्णुधर वाकड़कर ने की थी सन 1957-58 में एवं इसे 2003 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। आइए अब हम सांची स्तूप के बारे में जानते हैं। सांची स्तूप भी रायसेन जिले में स्थित है। यह बौद्ध धर्म का प्रमुख तीर्थ स्थल है जिसका निर्माण ईसा पूर्व 3वीं शताब्दी में सम्राट अशोक के द्वारा करवाया गया था। अशोक सम्राट को भारत का एक महानतम शासक माना जाता है। तो सांची स्तूप की जो खोज है वह 1818 में जनरल टेलर के द्वारा की गई थी। ये याद रखिएगा, सांची स्तूप की खोज कब की गई थी? 1818 में जनरल टेलर के द्वारा और इसे 1989 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। तो इस प्रकार हमने भीमबेटका और सांची स्तूप के बारे में जाना। आइए अब हम खजुराहो के मंदिरों के बारे में जानते हैं। तो जो खजुराहो के जो मंदिर है वह किस ज़िले में स्थित हैं? छतरपुर ज़िले में स्थित हैं और इनका निर्माण 10वीं-11वीं शताब्दी में के मध्य चंदेल शासकों द्वारा करवाया गया था। इन्हें 1986 में खजुराहो के मंदिरों को विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया है। तो इस प्रकार हमने
आज मध्य प्रदेश की विशिष्ट राजधानियों और यूनेस्को द्वारा घोषित विश्व धरोहर स्थलों के बारे में जाना। थैंक यू।